conference. To begin with, let me introduce you to people, dignitaries sitting on the dais. We have Ashish Rego, Treasurer of the Federation, Dilip Pichwa, Secretary of the Federation, Kamlesh Pandey ji of the Federation, Dharmesh Tiwari ji, President Federation, Sangram Shirke ji from WIPA, IFPA, Abhay Sinha is a Senior Vice President from a body called IMPA. I am Ashok Pandit from IMPA as well as Directors Association. We have also important dignitaries, producers of the industry, television industry especially, Rajan Shahi, Shashi Sumit, Rakesh Paswan, Jamna Das Majitiya, Pintu Guha, Sudhir Sharma, Madhu Manjena, Bablu Pachisia and Vikas Mohanji. To begin with, the reason why we are meeting today at this hour of the day is a very important incident which occurred 2 days back when on the sets of Balaji, the workers' shooting was stopped and सर अगर हिंदी में कहे तो ज़्यादा बेटर होगा because all are हिंदी चैनल हो भैया मेरे क्यों नहीं बोला इंग्लिश चैनल मैं तो कंफर्टेबल उधर हूँ ठीक है और खास करके कल के बाद तो हिंदी बोलना पड़ेगा खैर जो कारण हमारा आज किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि कल 2 दिन पहले एक बालाजी के सेट पर उनकी शूटिंग रोकी गई, काफी सारी शूटिंग उस दिन रोकी गई और कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से फेडरेशन और प्रोड्यूसर बॉडी जो है इप्पा और विप्पा आप लोगों से कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहेंगे इंडिविजुअली। शुरुआत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा वरुण खबर को जो बालाजी से हैं वो ये बताएं कि एग्जैक्टली उस दिन सेट पे हुआ क्या और किस तरीके से इनकी शूटिंग रोकी गई और किस तरीके से मारपीट वहां पे हुई। वरुण प्लीज कम। परसों रात को हमारी कुछ शो जैसे कुछ शो की शिफ्ट 9 बजे की थी, कुछ शो की शिफ्ट 7 बजे की थी, तो हमें कुछ शिफ्ट एक्सटेंड करनी थी। इसमें मेरा अगले दिन के टेलीकास्ट अटके हुए थे। सो आई कॉल्ड मिस्टर दिलीप जी एंड आई सेड आई वांट टू एक्सटेंड द शिफ्ट। सो ही सेड कि आप यूनिट चेंज कर दो। रात को 7 बजे के करीब हमने यूनिट चेंज करने का ऑर्डर दे दिया था और 9 बजे के करीब पूरी यूनिट चेंज हो भी गई। सो उसमें से लाइट मजदूर यूनियन के लोग जो आए थे उन्होंने बोला कि भैया आपको शूटिंग बैकअप करनी पड़ेगी बिकॉज 12 घंटे पूरे हो गए। सो वी सेड कि 12 घंटे पूरे हो गए बट वी हैव चेंज द शिफ्ट एंड सिर्फ उन्होंने इतना ही बोला कि अभी जस्ट आप अपना हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए जिसके अंदर हमारी पूरी एंट्री थी। इतना बोला ही थी। एक ही हमारे जो प्रोडक्शन कंट्रोलर था उनको 6 लोग मिलके पीटने लगे एंड उसके बाद मैंने दिलीप जी को फ़ोन किया। दिलीप जी भी निकले वहाँ से और हम लोग रात को सेट पे पहुँचे। तब तक तो पूरी उन्हीं के लोग अलाइड मजदूर यूनियन के जो उनके मेंबर्स हैं, जब हमारे प्रोडक्शन कंट्रोलर को हाथापाई हुई उनके साथ के साथ ही उन्होंने भी उनको पीटना शुरू कर दिया। आगे पीछे हुए, भागदौड़ हुई, लेकिन मेन जो लोग मारने वाले थे वो उन्हीं के अलाइड मजदूर यूनियन के लोग थे, जिसमें दिलीप जी भी वहाँ पे पहुँचे। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, हमें रात को पुलिस स्टेशन लेके जाने, अपने लोगों को लेके गए हम लोग वहाँ पे। सो बट वहाँ से उनकी तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं था और उन पे कोई जू नहीं रेंग रही थी कि भैया काम रुका है, क्या हुआ है। बट आगे का दिलीप जी आप बताइए जो भी आपका पूरा खींचा था उससे। नमस्कार। अली भाई सर यार इनको बोलो ना। मुझे करीब 10:30 पौने 11 के करीब कॉल आया। क्रिक निक्सन से भी लोगों की कॉल आने लगे कि सर आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी यहाँ पहुंचे, यहाँ कुछ मारामारी सा सीन हो रहा है। तब तक मुझे वरुण जी का भी फोन आया कि सर आप जहाँ भी हो पहले वहां पहुंचे। 6 साढ़े 6 बजे मुझे वरुण जी का फोन आया था
कि कल का हमारा कुछ टेलीकास्ट अटका हुआ है और मुझे 2-2.5 घंटा शूटिंग एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और अकॉर्डिंग टू द MOU जो प्रोड्यूसर्स बॉडी के साथ है कि 12 घंटे के बाद शूटिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई आप प्लीज यूनिट रिप्लेस करो, दैट्स द ओनली अल्टरनेट, और अपनी यूनिट रिप्लेस करके आप काम कर सकते हैं। जब मुझे रात को फोन आया तो मैंने सबसे पहला सवाल सबसे यही कहा था कि यूनिट चेंज हुई या नहीं हुई है, तो वहां से कहा नहीं सर यूनिट चेंज हुई है। मैं स्पॉट पे पहुंचा, जब तक वहां पुलिस की वैन आ चुकी थी, 5-6 प्रोडक्शंस वालों को सबको वैन में बिठा दिया गया था और वैन उनको पवई पुलिस स्टेशन ले गई। मैंने वर्करों को सबको पूछा, मैंने कहा कि पहले हाथ किसने उठाया, हुआ क्या? तो सारे वर्करों ने मिलकर मुझसे कहा कि नहीं सर पहले हाथ वर्कर यूनियन के लोगों ने उठाया। मैंने कहा ऐसी क्या चीज हो गई थी कि माहौल यहां तक आ गया? तो मुझे सीन समझ में आने लगा कि भाई प्रोडक्शन वाले से उनकी बहस हुई, उन्होंने 4-5 लोगों ने प्रोडक्शन वाले को पीटना शुरू किया। जब एक स्टेज तक 5-10 मिनट तक वो अकेला 5-6 लोगों से पीटता रहा तो भीड़ में से ही किसी ने कहा कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, हमारे एक आदमी को मार रहे हैं। और वो प्रोडक्शन वाला जो पूरी यूनिट को कंट्रोल कर रहा है, सुबह शाम पूरी यूनिट का ख्याल कर रहा है, तो वहां जितने वर्कर्स थे वो सब वहां कूद पड़े कि आप हमारे आदमी को ना मारे, और उन लोगों के बीच में ये मारामारी हुई। मैं पवई पुलिस स्टेशन गया, मैं सुबह 6 बजे तक पवई पुलिस स्टेशन में था। पुलिस वालों से भी मेरी बात हुई, हमने एक ही चीज कही कि ये मामला हम फेडरेशन में बैठ के भी सिमटा सकते हैं, और जो भी गुनहगार होगा उसको फेडरेशन अपनी तरीके से पनिश करेगी, लेकिन इस मामले को हम फेडरेशन में ही सॉल्व करेंगे। बालाजी किसी हद तक मान गए थे कि ठीक है सर, मदर बॉडी है हमारी फेडरेशन, हम मदर बॉडी की बात मानते हैं और हमें कोई ये नहीं है, बट वहां से कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं सर हम तो यही करेंगे, तो हमने कहा ठीक है। ये पहला इंसिडेंट नहीं था जो हुआ, ये पहला इंसिडेंट नहीं था। इसके पहले भी नायगांव में एक आर्ट डायरेक्टर के साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, जिसकी कंप्लेन FWIC में भी की गई थी कि वहां भी किसी आर्ट डायरेक्टर को अलाइड के वर्करों ने मारा था। कुछ दिन पहले ही जब इनके खिलाफ फेडरेशन ने नॉन कॉपरेशन निकाला है पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उसके पहले ही इन्होंने एक फीमेल आर्ट डायरेक्टर के सेट पे जाके भी फीमेल मेंबर को अब्यूज किया है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बीच में होते रहे हैं, बट हाँ बालाजी की तरफ से या पेमेंट्स की तरफ से या शूटिंग एक्सटेंड तरफ की ये ऐसी कोई बात नहीं थी जो कल हमने न्यूज़पेपरों में पढ़ा, वैसी उसमें कोई बात नहीं थी। आई वॉज देयर होल नाइट, मैं पूरी रात था, मैं दोनों लोगों से साथ में ही बात कर रहा था और मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ बालाजी की गलती नहीं है। कुछ भी हो, हमारी एक ही कहना है फेडरेशन का कि किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, वो चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे हमारे 22 क्राफ्ट हैं, चाहे एक वर्कर है हमारा स्पॉट बॉय भी, अगर उसको आधी रात को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वी ऑल आर ऑन वन कॉल, हमें एक फोन करें, उनमें हाजिर रहते। थैंक यू एवरीबॉडी। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम दियाबाती की सेट पे हुआ था। तो दियाबाती का हम एक और सेट छोटा कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर के साथ जो वर्कर्स काम कर रहे थे, वहाँ पे मजदूरों का कुछ प्रॉब्लम था। वो भी चेक के नाम को लेके था, चेक किस नाम में बनाया जाए, बस इतना सा कुछ इशू चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे ये लोग पहुँच गए और काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और वही हाथापाई की बातें जो शुरू हो जाती है, वहाँ भी वही हुआ सब। लेकिन वहाँ पे हमारी ऑब्वियसली कोई फॉल्ट नहीं थी और उन्हें इतना कुछ मसला नहीं मिल रहा था। तो तुम्हारी बाकी का सेट हमारा फिल्म सिटी में है, तो वो लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ उन्होंने शूटिंग रुकवा दी। सो वो मुझे समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम अगर दियाबाती के वहाँ पे है जहाँ की शूटिंग नहीं चल रही थी, तो उन्हें लग रहा था मसला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि शूटिंग रुकवाएगी ना तो कुछ बात आगे बनेगी नहीं। तो उन्होंने डेलिबरेटली शूटिंग रुकवा के ही मसला सॉल्व करना चाहा। तो हम लोगों ने बात की, धर्मेश जी से भी बात की एंड कमलेश जी वगैरह से बात की। तो फॉर्चुनेटली ये हुआ कि आप सब लोग वहां पे पहुंच गए तुम्हारी बाकी के सेट पर,
तो वहाँ उन्होंने पूरी सिचुएशन को समझा। तो बात वही थी कि शूटिंग रुकवाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था, ऊपर से हमारी तरफ से कोई पेमेंट का डिफॉल्ट था ही नहीं। प्रॉब्लम उनके एंड पे थी कि वो एक इंडिविजुअल चेक लेंगे या सब वर्कर्स के नाम में चेक लेंगे, वो इंटरनल डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने चेक्स नहीं बनवाए थे। बट हमारा पॉइंट वही था कि अगेन वही कि शूटिंग रुकना या रुकवाना उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बट फाइनली हमने फिर वापस शूटिंग स्टार्ट की, बिकॉज मुझे कहना पड़ा वहां पे कि जो वर्कर्स हैं वो शो के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि प्रोडक्शन हाउस गलत है वो लोग जरूर सेट छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन हाउस सही है और उन्हें काम में या पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसके बावजूद अगर कोई बाहर जाता है सो मैं उनको दोबारा वहां पे नहीं रखूंगा। तो देन दे डेफिनेटली दे रियलाइज कि मतलब हम लोग, उन्होंने खुद कहा धर्मेश जी वगैरह से कि हम लोग काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं और हमें किसी किस्म की आज तक कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है, तो हम नहीं चाहेंगे कि काम छोड़ के बाहर जाएं। सो एक ये अच्छी बात थी कि अगर वर्कर्स खुद समझने लगे तो आई थिंक काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यूनियनबाजी में ना पड़ें और अपना सोचें कि भाई जहाँ से ठीक काम रोजगार मिल रहा है वो करते रहें। नमस्कार जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो लोग इस चीज़ के जानकार नहीं हैं कि फेडरेशन क्या है। फेडरेशन इंडस्ट्री में हमारी 22 बॉडियां काम करती हैं, 23 बॉडियां, राइट ऑन स्पॉट बाय टू राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, जितने भी क्राफ्ट से संबंधित हैं उनकी अपनी अपनी एक यूनियन होती है और यूनियन एफिलिएट होती है फेडरेशन के साथ, तब बनती है फेडरेशन। इज मदर बॉडी ऑफ ऑल द 22 क्राफ्ट। इसी तरह जो क्राफ्ट्स हमारे ऑल इंडिया होते हैं, ऑल इंडिया मतलब तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, वहाँ जितनी एसोसिएशन उनके ऊपर फेडरेशन होती है, ऑल इंडिया बॉडी भी होती है। और बाई चांस मैं दोनों जगह काफ़ी वक्त से प्रेसिडेंट रहा हूँ, ऑल इंडिया और बॉम्बे का। तो ये हमारा वे होता है कि हमें जितने हमारी एसोसिएशन है उनके वर्कर से उनके राइट को सेफ गार्ड करना। हमारा काम है कि दोनों के बीच में, प्रोड्यूसर्स और वर्कर के बीच में सामंजस्य पैदा करना, जिससे कि कहीं भी कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी एक इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसमें कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं है। आज तक के इतिहास में 100 वर्षों में जो कहते हैं इंडस्ट्री जा रही है, एक भी पॉलिटिकल झंडा नहीं है। आप होटल्स में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बाहर जाएंगे, हर जगह आपको पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी। हम हो सकते हैं हम बिलोंग करते हो किसी पार्टी से, लेकिन हमारी फेडरेशन, हमारी इंडस्ट्री बिलोंग नहीं करती। यहाँ इंसान को जाना जाता है उसके काम से, यहाँ जात धर्म कुछ नहीं है। हमारे वहाँ बिल्कुल ऐसे जैसे फौज में एक सैनिक होता है, वो किसी जगह का नहीं है, उसका काम सिपाही ही है, देश की रक्षा करना। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में जो भी जॉब है वो पहचाना जाता है, ये साउंड रिकॉर्डिस्ट है, ये कैमरामैन है, ये नाम बाद में आता है, ये डायरेक्टर है। इसलिए हमारे वहाँ कोई कास्ट की बात नहीं है। हमारा काम बड़ा अच्छा है, एक साथ मिलकर हम लोग सब चलते हैं प्रोड्यूसर्स के साथ में, और इसीलिए हम टेबल पर बैठ के बिलीव करते हैं कि जो भी हमारा डिस्प्यूट आपस में हो, हमारी एक कमेटी है जिसको कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी। सेटलमेंट क्यों? कि हम डिस्प्यूट बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम सेटलमेंट के लिए आपस में बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं। और पार्टियों की तरह हमारा कुछ नहीं है कि जाकर सीधा हमने उससे कह दिया ये देना है तो मैं नहीं देना। जो राइट है उसकी हम हमेशा कद्र करते हैं। और मेरा ये व्यू इतने साल में एज ए प्रेसिडेंट रहते हैं कि वो जो चीज़ है कि वर्कर इज ऑलवेज राइट नहीं है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट नहीं है। अगर हमारे वर्कर का फॉल्ट है, वर्कर की गलती है, तो हम उसको भी पेनलाइज करते हैं। अब ये जो हादसा हुआ जिसके बारे में मैं तो कल शूटिंग में था, मैंने पेपर में पढ़ा कि वहाँ झगड़ा हुआ और उसकी रिपोर्ट जो मीडिया में आई है वो कुछ दूसरे रूप में ही आई है। उस मीडिया में ऐसा जैसे कहा गया है कि वर्कर के साथ ये हुआ 12 घंटे, मैं मानता हूँ 12 घंटे शूटिंग होती है, जो रॉन्ग है मैं उसको कंडम करता हूँ, 12 घंटे के आगे नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाई चांस कभी कभी प्रोड्यूसर की साइड देखते हुए कि सारा जो चैनल का प्रेशर उनके पास पड़ता है तो एक आध घंटे कभी शूटिंग एक्सटेंड होती है। वो हमारे वहाँ हम कहते हैं कि हमें परमिशन नहीं देते कि 12 घंटे आगे शूटिंग हो, लेकिन हमारे किसी भी क्राफ्ट को या वर्कर को ये हक नहीं है कि वो जाके शूटिंग रोके। शूटिंग रोकना एक क्राइम है। शूटिंग आप बैठकर कंप्लेंट कीजिए, ये ठीक है, उन लोगों की कंप्लेंट पहले भी आई, पहले भी कहा होगा। लेकिन अगर दो लोगों की लड़ाई आपस में हो जाती है, किसी प्रोडक्शन वाले की या
हमारे जैसे कल उनकी हुई। अब उसमें सच्चाई क्या है, जैसा अपनी बालाजी वाले ने बयान किया या उन्होंने बयान किया, इसके लिए हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, बैठेंगे आपस में बैठकर। लेकिन वहां झगड़ा कर देना और झगड़ा जो भी हो चुका है और उस झगड़े के बाद वहां पुलिस का आना, एक दो का सर फूट जाना, वो जो हुआ उसको हम कंडम करते हैं। जिसने भी किया वो है गलत है, वो नहीं होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन उसका असर, जब सुबह मैं मड में शूटिंग कर रहा था, मुझे कई फोन, रात से ही प्रोड्यूसर्स के फोन आने शुरू हो गए कि फिल्म सिटी में जो है वो बंद कर दिया गया। वो रॉन्ग है, वो बिल्कुल गलत है, उसको हम कंडम करते हैं एज ए फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि किसी को राइट नहीं है, अगर एक हादसा कहीं हुआ उसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आप बंद कर दें, तो ये नहीं सोचते कि उससे नुकसान किसका होता है। मैं आज तक इतने साल में, 15 साल में कभी बिलीव नहीं किया एज ए प्रेसिडेंट होते हुए 9 साल से ऑल इंडिया होकर कभी बंद हो, क्योंकि बंद जो है उससे प्रोड्यूसर ही सफर नहीं करते, हमारे ज्यादा वर्कर सफर करते हैं। हमारे वर्कर को ज्यादा सफर करना पड़ता है। हम मिल बैठ के हर चीज टेबल पे सेटल कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ गलती हुई है तो उसका निर्णय लेकर हम, जो भी हमारा कल्प्रिट है, जिसने गलती की उसको हम पकड़ेंगे। मैंने कोशिश भी की, मैंने कहा भी कि भाई ये सिर्फ गलत है कि आपको शूटिंग बंद करनी नहीं चाहिए। फिल्म सिटी के एमडी से भी बात हुई कि भाई हमने हमारी तरफ से और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फेडरेशन की तरफ से इसमें बिल्कुल हाथ नहीं था। जिस शख्स की बात हो रही, जिस शख्स को कल कहा गया कि नहीं उन्होंने फेडरेशन की ये शिकायतें, उनकी हमारे पास लगातार शिकायतें पहले से भी आ रही है। हमारे पास काफी प्रोड्यूसर्स के लेटर्स आए कुछ प्रूफ के साथ, लेकिन वन साइडेड स्टोरी थी वो, कि उन्होंने कहा कि ये आदमी ऐसा करता है। मैं गुंडेज़म नहीं कहूंगा, जो अशोक जी ने कहा, नहीं हो सकता उनका अपना ढंग वहां जाने का, वो गए, रोके, या कुछ एक्सटॉर्शन की बात हुई। जब तक प्रूफ नहीं मिलता हम नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने जो बातें हमको बताई, उसके बाद पर हमारे जो फेडरेशन है उसकी एक जनरल काउंसिल है। जनरल काउंसिल में 3 मेंबर हमारे हर क्राफ्ट से इंक्लूड होते हैं, यानी टोटली समझ लीजिए आप 66 मेंबर वहां बैठते हैं सब क्राफ्ट के। वहां फिर हमारा डिसीजन होता है उसकी, हम क्या करें, क्या निर्णय लें, ये प्रोड्यूसर राइट है या वर्कर। मैंने आपको पहले कहा हमारा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं वर्कर इज ऑलवेज राइट, अगर गलत है गलत है, प्रोड्यूसर है तो उससे भी हम कहेंगे कि भाई गलत। और हमने आज तक काम बंद करना तो बहुत ही गलत है, बंद शब्द तो यूज होना ही नहीं चाहिए। हमारे वहां अगर वर्ड भी यूज किया जाता है तो नॉन कॉपरेशन किया जाता है एक कुछ पर्टिकुलर आदमी को जिसके खिलाफ हम हैं। खैर, जब मेरे पास ये सारी कंप्लेनें आई हमारी कमेटी के पास, वर्किंग कमेटी के पास, हमने उनको गौर किया, बैठे, बातचीत करी फेडरेशन में, 22 क्राफ्ट मिलकर जो जनरल काउंसिल ने मीटिंग करी। उसके बाद क्योंकि मैं बाहर जा रहा था आउट ऑफ इंडिया, हमने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का इंचार्ज बनाया गया हमने कमलेश जी को, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। उसके अंदर कुछ लोग हमने नियुक्त करे कि वो निर्णय लेंगे कि वाकई यहाँ कौन गलत है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में जो इन्होंने जिसके लिए शिकायत की थी गंगेश्वर के लिए। उस कमेटी ने अपना रिजल्ट हमको देना था। मेरे आने से पहले वहां इमरजेंसी हुई और इमरजेंसी मीटिंग की गई, जहां कमेटी ने कहा कि ये शख्स जो है वो गलत काम करता है। अगर वो गलत कर रहा है तो फेडरेशन कभी उसका साथ नहीं देगी। तो फेडरेशन ने वो डिसीजन लिया, नॉन कॉपरेशन का जनरल काउंसिल ने डिसीजन लिया कि उस आदमी को और उसकी कमेटी को जो सुन रहे हैं उसके नॉन कॉपरेशन दिया जाए। तो इसलिए उसके बाद उनका वहां जाना और जाने के बाद ये हरकत करना, मैं एज ए फेडरेशन और ऑल इंडिया के हिसाब से जो भी शख्स ये काम करता है उसको उसके लिए कंडम करता हूं। और कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, मैं चाहता हूं उसको, जैसे कमेटी हमारी जितना उस निर्णय को आगे किस तरह ले जाना चाहती है वो बताएगी। और उस कमेटी के अंदर दौरान क्या हादसे हुए वो तो मैं क्योंकि मैं खुद ही कल परसों आया हूं, मैं चाहूंगा कि हमारे कमलेश जी उसको विस्तार से आपको बता सकेंगे। थैंक यू।